आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए आप लोगों को कि फॉर्मेट क्या आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये जो है आपका ax² + bx + c = 0, ये इसका नॉर्मल फॉर्मेट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है डिग्री के बारे में। मैं डिग्री बता देता हूँ आपको फिर भी एक बार। देखिए डिग्री हम कह देते हैं उसको जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रही है इक्वेशन, तो इसमें हमारा जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई हमारी 2 हो गई, तो इसकी डिग्री क्या हो गई हमारी 2 हो गई। अब नीचे मैंने कुछ आपको इक्वेशंस लिख के दिए हैं क्वाड्रेटिक, तो देखते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन में आते हैं हम। इसमें जो अल्फ़ाबेट है हमारा, ठीक है, अल्फ़ाबेट जो है हमारा, उस अल्फ़ाबेट में सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है हमारी 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है मतलब, ठीक है। इस तरीके से हम डिग्री पता करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब आगे डिग्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहली बात, वही इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसकी सबसे बड़ी पावर आपकी 2 होगी, मतलब कि 2 तो होना ही चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 2 है। अब बात करते हैं ये क्या चीज़ें हैं, ये a, ये b और ये c। देखिए आप लोगों को किसी भी इक्वेशन में a, b और c को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। x² के साथ में मैंने किसको लिया है, मैंने a को लिया है, तो आपको पता होना चाहिए a कौन सा है आपका। x² के साथ में क्या है यहाँ पे 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हमारी 3। x के साथ में क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है हमारा 1, तो x के साथ में हम क्या लेंगे, कोफिशिएंट इसका 1 लेंगे। और जो हमारा c है वो होगा -2, ये बात ध्यान रखना, -2, ये माइनस है ना इसके साथ में, तो -2 लेंगे हम इसे। इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें a की वैल्यू क्या है, a क्या होता है जो x² के साथ में होता है, ठीक है। तो x² के साथ में क्या है 2 है, तो 2 होगा a की वैल्यू। मैंने जानबूझ के यहाँ पे x² जो है बीच में लिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो चीज़ पहले आ रही है हमारी वो a होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना x² चाहे कहीं भी हो, बीच में हो, साइड में हो या इस साइड में हो, a उसके साथ ही होता है हमेशा। यहाँ पे सेंटर में है x² आपका, तो a की वैल्यू क्या होगी हमेशा x² के साथ वाली ही होगी हमेशा, तो a की वैल्यू 2 हो गई। b की वैल्यू क्या होगी, सिंपल 1, और c की वैल्यू क्या होगी 3। थर्ड वाली में आ जाते हैं। a की वैल्यू क्या होगी x² के साथ में जो है, मतलब कि 1। b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे थोड़ा देखने वाला बनता है। b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे bx था हमारा, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो फिर b की वैल्यू हम क्या दें, अगर यहाँ पे x है ही नहीं तो फिर b की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है इसमें। और c की वैल्यू क्या हो गई हमारी -2। तो आपको a, b, c पहचानना अब आ चुका होगा। हम नीचे जाते हैं, ये 4th इक्वेशन भी लिखी है मैंने एक, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे x² है ही नहीं। मैंने बोला तो था जहाँ पे x² होगा वहीं पर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी, ओके। तो जहाँ पे आपका x² होगा उसी को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं, तो ये आपका जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो x नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे बोल दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। x को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन x² को इग्नोर नहीं कर सकते हम, ठीक है। हम b को कह सकते हैं कि b 0 होगा अगर x नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते a 0 होगा। अगर आपका x² इक्वेशन में है ही नहीं तो आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हमने पता कर लिया है कि a, b और c
कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन सेम वही है। डिस्क्रिमिनेंट की बात करता हूँ मैं। डिस्क्रिमिनेंट, देखिए डिस्क्रिमिनेंट को जो है डी से डिनोट कर देते हैं हम, सिंपल डी लिख देते हैं हम, और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, क्योंकि इस फॉर्मूले को आप में यूज़ करना है। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में होल अपॉन में 2a। तो ये आपका जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाता है। इसमें देखिए आपने गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, a क्या है, b क्या है और c क्या है। अगर आपने गलत ले लिया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको इससे पहले बताया था कि a b c कैसे आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को। तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए करते हैं इसे। सबसे पहले हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो यहाँ पे है, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले a b c को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी हमारी, x² के साथ में जो होगा यहाँ पे 1 है। अब हमारी b की वैल्यू क्या होगी, जो x के साथ में होगा, और वो क्या है हमारा -3। माइनस को कभी भी इग्नोर मत कर देना। और c की वैल्यू क्या होगी हमारी -10। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं a b एंड c की। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे हम अपनी। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका, फॉर्मूला लगा देंगे b² - 4ac। b क्या है आपका -3, तो -3 का स्क्वायर -4 × a मतलब कि 1 × c मतलब -10। -3 का स्क्वायर होता है +9, और ये माइनस है हमारा और ये भी माइनस है हमारा, तो माइनस माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा ये, और 4 10 जा 40, 49 आ गया हमारा। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 49 आ गई, ठीक है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है, यहाँ पे ये आपके NCERT में भी दे रखा है अच्छे से। देखिए इस बॉक्स में क्या दे रखा है मैंने, d की वैल्यू दे रखी है, d इज़ ग्रेटर देन 0। d इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ी चीज़ कौन सी होती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं। जो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं वो हमारी 0 से बड़ी होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। मतलब अगर d हमारा 0 से बड़ा आएगा तो हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अब ये डिस्टिंक्ट क्या है, ये रूट्स क्या है, ये समझ लो आप लोग। डिस्टिंक्ट क्या होता है, ये रूट्स क्या होता है। सबसे पहली बात समझ लो, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब है 2 अलग अलग रूट्स, 2 अलग अलग वैल्यू निकलेंगी आपकी, ठीक है। सेम वैल्यू नहीं निकलेंगी, 2 अलग अलग वैल्यू निकलेंगी। अब ये रूट्स क्या है, क्या है ये रूट्स, देखिए रूट्स कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। आपकी ये इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, वैल्यू किसकी निकालनी है आपने, x की वैल्यू निकालनी है, तो उसी को इसने रूट्स बोल दिया है, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन में हमें करना क्या है, आप लोगों को पता है इक्वेशंस में हमें x की वैल्यू निकालनी है फाइनली तो हमें यही करना है ना, x की वैल्यू निकालनी है। तो उसी को इसने वैल्यू को क्या बोल दिया, रूट्स बोल दिया है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें। तो मतलब कि अगर हमारा d पॉजिटिव है, d हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब हमारे जो x की वैल्यू आएंगी ना वो 2 आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी अलग अलग। अगर d हमारा 0 के इक्वल निकलता तो हमारे जो रूट्स होते हैं ना, मतलब x की जो वैल्यू हमारी 2 निकलती, वो दोनों बराबर बराबर आती, बराबर बराबर। अगर एक x की वैल्यू 2 आई है तो दूसरे x की वैल्यू भी 2 ही आएगी। अगर हमारा d लेस देन 0 है हमारा, मतलब कि नेगेटिव में चला जाता d की वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव में चली जाती तो क्वेश्चन आपका वहीं ख़त्म। आपको लिख देना नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्लियर है। तो चलिए करते हैं इसे आगे। d की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है इसमें, मतलब पहला वाला केस है हमारा। तो देखिए इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे करेंगे, x = -b, ध्यान देना -b बोला इसने, ये फॉर्मूले का माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखना भूलना मत, फॉर्मूले का माइनस। अब बोला इसने माइनस में b,
मैंने माइनस लगा दिया। और b क्या है मेरा -3, b क्या है मेरा -3। ये बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये b का माइनस है, मतलब -3 की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, और प्लस माइनस अंडर रूट क्या था, b² - 4ac, और ये b² - 4ac क्या है हमारा, पूरा का पूरा d ही है, और d की वैल्यू क्या है हमारी 49 है। तो आप सीधा ये लिख सकते हो d की वैल्यू जो भी है इसके अंदर अपॉन में 2a, मतलब कि 2 × a क्या है हमारा 1। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो गया हमारा यहाँ पे, और ये प्लस माइनस अंडर रूट 49 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो गया, अपॉन में 2। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे, अब एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, इस बात में ध्यान रखना। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार आपको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है, ये दोनों की दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 + 7 अपॉन में 2, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 - 7 अपॉन में 2। इस तरीके से आपका आ जाएगा 3 + 7 अपॉन में 2 और 3 - 7 अपॉन में 2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 7 + 3 10, 10/2, और 10/2 क्या हो जाएगा हमारा सीधा 5 हमारा आंसर आ गया। तो एक x की वैल्यू हमारी आ गई 5, और दूसरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 - 7 क्या होता है -4 -2, दूसरी वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो चुका है। इसमें x की वैल्यू क्या आई है आपकी, एक 5 और एक -2। थैंक यू।